पटना समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक दृष्टिकोण से आया हूँ। जो मोबाइल पे मैं हरे रामा हरे कृष्णा सुनता हूँ तो उसके लिए स्पीकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीतिक में नहीं बल्कि आध्यात्मिक की राह पर चलना चाहते हैं। हाल ही में पटना के एक दुकान पर स्पीकर खरीदते समय निशांत ने कहा कि वो आध्यात्मिक पथ पर चल चुके हैं। इस दौरान राजनीतिक में आने के सवाल को निशांत टाल गए। झुकेंगे नहीं साहब, चाहे जो भी कर लो। ये बातें सुनील सिंह ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखी है। राजद एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता खत्म हो गई है। इस पर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा है कि सुनील की सदस्यता खत्म किया जाना लोकतंत्र में खतरे की घंटी का संकेत है। पूर्णिया में तनिष्क शोरूम के डायमंड एग्जीबिशन से बदमाशों ने शुक्रवार को 2 करोड़ की ज्वेलरी लूट ली थी। वारदात को अंजाम देने के लिए अपराधी करीब 1 सप्ताह से शोरूम की रेकी कर रहे थे। लूटपाट के वक्त बदमाशों ने स्टाफ से कहा था कि हम लोग आपका कुछ नहीं लेंगे, रतन टाटा का सामान ले रहे हैं। गया में 2 दिन से लापता जवाहर नवोदय विद्यालय की एक छात्रा का शव तेतर डैम से मिला है। प्रिंसिपल ने बताया कि गुरुवार को वो बाल कटवाने का बोलकर स्कूल से निकल गया था। पुलिस जब जांच के लिए विद्यालय पहुंची तो प्रिंसिपल उनसे बहस करने लगे। मृत बच्चे की पहचान 14 वर्ष के प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। पटना में 2 भाई समेत 3 लोगों को अपराधियों ने गोली मार दी। मौके पर ही सीमेंट कारोबारी राजेश कुमार की मौत हो गई। वहीं दोनों भाई शिवम और गजेंद्र की हालत गंभीर है। वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। घटना रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के पिपराही गांव की है। दरभंगा जंक्शन पर ट्रेन से कटकर एक शख्स की मौत हो गई। जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अहमदाबाद दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस आई, इंतजार कर रहा युवक ट्रेन में चढ़ने के दौरान 2 बोगियों के बीच गिर गया। हाथ पैर गर्दन कटने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पटना में 4 दिन से लापता युवक का शव पुलिस ने उसके घर से महज 300 मीटर की दूरी पर एक पानी भरे गड्ढे से बरामद किया है। लोगों का कहना है कि साक्ष्य छुपाने के लिए शव के ऊपर नमक डाला गया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मृतक की पहचान जसवीर पासवान के रूप में हुई है। मुजफ्फरपुर के कारोबारी से 3 दिन में 90 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड ने खुद को TREI का अधिकारी बताया था। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की बात कहकर चोरों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। व्यवसाय ने सभी के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई है। गोपालगंज के बड़का गांव में शौचालय की टंकी का सेटरिंग खोलने के दौरान 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान फुलवरिया थाने के तुरकहा गांव निवासी रंजन राम और पवन महतो के रूप में हुई है। बेतिया में बेटी के अवैध संबंध से नाराज पिता ने परिजनों के साथ मिलकर प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी। शव को घर से 2 किलोमीटर दूर ले जाकर धान के खेत में दफना दिया। बुधवार को लड़के का शव पुलिस ने बरामद किया। हत्या में शामिल लड़की की मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपी फरार हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 19 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसमें उत्तरी बिहार सीमांचल के अधिकतर जिले शामिल हैं। विभाग की माने तो पिछले 2 हफ्तों से मानसून कमजोर पड़ा हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें सुधार होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। अगले 2-3 दिनों में पटना समेत बिहार के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की पूर्वानुमान है। वहीं 29 जुलाई को पूर्वी चंपारण, 30 जुलाई को गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने झारखंड में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। जेडीयू ने राज्य की 11 सीटों पर लड़ने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने आवास पर इस संबंध में शनिवार को अहम बैठक की। इसमें झारखंड के जेडीयू अध्यक्ष खीरो महतो भी शामिल हुए। सीएम ने झारखंड के सभी पार्टी पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने के निर्देश दिए हैं। बिहार के अररिया में साल 2014 में एक शख्स ने अपनी बहन को बांस से पीटकर घायल कर दिया था। बीच बचाव करने आए एक व्यक्ति की उसने चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। न्यायाधीश रवि कुमार ने शुक्रवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बिहार के पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट से पूर्व विधायक बीमा भारती ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद उनके जेडीयू में वापसी की चर्चा तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले बीमा भारती ने पाला बदलकर लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का दामन थामा था। इसके बाद उन्होंने आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन निर्दलीय पप्पू यादव के हाथों बुरी तरह से हार गईं। इसके बाद रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी निर्दलीय शंकर सिंह के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। आप सुनाते बहुत हैं प्रधानमंत्री जी, सुनते बिल्कुल भी नहीं है। सुनिए, आपका भी भला होगा, देश का भी भला होगा। ये बात मनोज झा ने अपने इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी के लिए कही है। मनोज झा ने शहीदों योजना आयोग जैसे तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात की। उन्होंने कहा कि जवान की शहादत पर हम सब श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन संसद में इसकी चर्चा नहीं हो पाती है। आगे उन्होंने नीति आयोग को पूरी तरह से असफल बताते हुए फिर से योजना आयोग को लागू करने की भी सलाह दी। साथ ही नेहरू की संसदीय लोकतंत्र के विचार को आज भी प्रासंगिक बताते हुए वर्तमान सरकार की आलोचना की। बिहार के पूर्णिया में शनिवार को अपराधियों ने एक ज्वेलरी शोरूम पर हमला कर 2 करोड़ के हीरे, जवाहरात और सोने से बने गहने लूट लिए। बीते कुछ दिनों से राज्य में हत्या, लूट, बलात्कार जैसी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। इन वारदातों पर राजनीतिक भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष और राजद सुप्रीमो लालू यादव के पुत्र और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार और बिहार पुलिस पर बड़ा हमला किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा है कि एनडीए की सरकार और पुलिस आपराधिक तत्वों को संरक्षण देती है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में करोड़ों की लूट और सीतामढ़ी में पुलिस की बेरहम पिटाई की तस्वीरें जारी करके सरकार और पुलिस की खिंचाई की। उन्होंने लिखा कि पूर्णिया में ज्वेलरी शोरूम से सरकारी लुटेरों ने 20 मिनट में 20 करोड़ लूट लिए। सीतामढ़ी के पुपरी में पुलिस की वर्दी में पुलिस के गुंडों ने फुरकान शेख को अकारण इतना पीटा कि उसकी पेट की आंत बाहर आ गई। नीतीश सरकार और उनकी भ्रष्ट पुलिस लुटेरों, अपराधियों, शराब माफिया और गुंडों को संरक्षण देती है तथा निर्दोष लोगों की हत्या करती है। बिहार में मुख्यमंत्री की अक्षमता एवं अरुचि तथा प्रशासनिक अराजकता के कारण हर तरफ लूट, नकारापन, अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। कहीं कोई अधिकारी किसी की सुनने वाला नहीं है। गेमिंग ऐप के जरिए हुई दोस्ती से बड़ी नज़दीकियों में बंगाल से लड़की ने अपने प्रेमी से मिलने बिहार के मुजफ्फरपुर तक आ गई। इधर लड़की के घर वाले परेशान हो गए। आनन फानन में उन लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। खोजबीन में मोबाइल फ़ोन ट्रेस किया गया तो पता चला कि लड़की की लोकेशन बिहार के मुजफ्फरपुर में दिख रही है। लड़के के घर छापा मारा तो प्रेमी फरार हो गया। फिलहाल कोलकाता पुलिस लड़की को अपने साथ ले गई है। किशोरी ने प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को अपने साथ किसी तरह का गलत होने की बात नहीं बताई। बिहार में मानसून की दगाबाजी से पटना जिले के भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। पटना शहरी क्षेत्र में 3 तो ग्रामीण इलाके में 7 फीट तक भूजल स्तर नीचे चला गया है। ये स्थिति मानसून की बेरुखी और धान की रोपनी में भूजल का अधिक इस्तेमाल होने के चलते है। गौरीचक में शुक्रवार की देर रात हुई 22 वर्षीय पूजा कुमारी की हत्या उसके पति नीरज कुमार ने ही की थी। पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिटी एसपी ईस्ट ने बताया कि पत्नी की रोक टोक, सवाल जवाब से वो तंग आ गया था। रोज दोनों के बीच विवाद होता था, जिसके कारण नीरज ने पत्नी पूजा की रोज पिटाई करता था। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अटेरन चौक के समीप आरपीएफ कॉलोनी में चोरों के आतंक से रेलकर्मी परेशान हैं। पिछले 2 दिनों में आरपीएफ कॉलोनी स्थित 2 अलग अलग रेलवे क्वार्टर में बदमाशों ने सिंध मारकर हजारों रुपये मूल्य के सामान चोरी कर ली। मुफस्सिल थाना में एंटी लिकर टास्क फोर्स ने शुक्रवार रात गुप्त सूचना के आधार पर जीतवारपुर स्थित जमा मस्जिद के समीप छापेमारी कर स्कॉर्पियो पर लदे भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है। इस दौरान अंधेरे का लाभ उठाकर धंधेबाज तो फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने वाहन के साथ शराब को जब्त कर लिया है। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे T20 सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 43 रनों से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 213 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका की टीम पूरे 20 ओवर नहीं खेल सकी। श्रीलंका की पूरी टीम 19.2 ओवर में 170 रन पर ही सिमट गई।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो अग्निवीर योजना खत्म कर दी जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के एक इंटरव्यू को साझा करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, सत्ता में आते ही 24 घंटों में रद्द होगी देश के सुरक्षा से समझौता करने वाली और सैनिकों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली अल्पकालिक अग्निवीर सैन्य भर्ती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को नीति आयोग की बैठक बीच में ही छोड़कर निकल गईं। बैठक से बाहर आकर उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया। बैठक से बाहर आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा, मैंने बैठक में कहा कि आपको राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया। भारतीय सेना ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के माछल सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC पर सुरक्षा बलों की अज्ञात लोगों के साथ गोलीबारी हुई है। सेना ने बताया है कि कुपवाड़ा के माछल सेक्टर में हुई इस गोलीबारी में एक पाकिस्तानी शख्स की मौत हो गई जबकि 2 भारतीय जवान घायल हुए हैं। गजा में हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायली सेना के एक हमले में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि यह हमला एक स्कूल पर हुआ जहां विस्थापित फलस्तीनी आसरा लिए हुए थे। इजरायली सेना का कहना है कि यह हमला मध्य गजा में देर अल बलाह के पश्चिम में स्थित इमारत के अंदर मौजूद हमास कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाकर किया गया था।